और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे को लेकर के। पीएम मोदी जापान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया और कैसा रहा उनका पहला दिन जापान में, तस्वीरें दिखाते हैं। बहुत उत्साहित हैं सब हम सारे, और ये मोदी जी के आने का एक उत्सव होता है। भारत के शेर आए, भारत की बेटी ने भी उनका प्रतिम लगाया हुआ है, भारत के शेर विद भारत के फ्लैग के साथ जापान में। देखिए, जापान में भी नरेंद्र मोदी के नाम के नारे सुनाई दे रहे थे और आज जापान दौरे का दूसरा दिन है पीएम मोदी के। आज कई और कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं पीएम। कल भारत जापान समिट में हिस्सा लिया, इसके बाद आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। जापान के साथ कई एमओयू एक्सचेंज किए गए हैं। चंद्रयान 5 मिशन को लेकर के एक अहम समझौता भी हुआ है। तो वहीं दोनों देश मिलकर के चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी खबर है। जापान दौरे पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज दूसरा दिन है इस दौरे का और आज भी कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए, भारत जापान समिट में कल हिस्सा लिया और कई सारे अहम मुद्दों पर यहाँ बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं प्रत्युष सिंह। प्रत्युष, जापान दौरे का आज दूसरा दिन है और देखिए, कल हमने देखा कई सारे एमओयू साइन किए गए हैं और इसके साथ ही चंद्रयान 5 मिशन को लेकर के भी एक बहुत अहम समझौता हुआ है। आज क्या खास रहेगा? देखिए अंशिका, आज तो आखिरी दिन है प्रधानमंत्री मोदी का। यहाँ से वो फिर चाइना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और चाइना में एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री से जो बैठक हुई है और जो दोनों ने साझा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जापान है वो 10 लाख ट्रिलियन मतलब 10 ट्रिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो भारत में निवेश करेगा आने वाले 10 वर्षों में। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एआई के रूप में जो है वो दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेगा। मतलब कि 4 बड़े क्षेत्र हैं जहां पे जापान और भारत एक दूसरे को सहयोग करेगा। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स में भारत का जोड़ पूरे विश्व में कहीं नहीं है और एआई में और सेमीकंडक्टर्स में जापान का जोड़ कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ कहा है कि जापान अगर टेक्निकल हब है तो जो इंडिया है, जो भारत है, वो टैलेंट हब है। अब इस बात से समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि हमारे पास टैलेंट है और आपके पास टेक्निकल चीजें हैं। जब हम दोनों देश मिलकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो फिर पूरे विश्व को देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से भी एक नारा लगा दिया है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, मतलब भारत को बनाइए और पूरे विश्व के लिए बनाइए। ये जो है सबसे बड़ी बात है। और अब आज जो आखिरी दिन है प्रधानमंत्री मोदी का, आपने बताया, आपने दर्शकों को जानकारी दी कि चंद्रयान 5 मिशन जो है इसको लेकर भी समझौता हुआ है। लेकिन 4 और जो क्षेत्र हैं इसमें जो भारत और जो जापान है एक दूसरे का सहयोग करेगा। साथ ही जब चाइना जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आज वो चाइना पहुंच जाएंगे और वहां पे वो कल एससीओ समिट के बैठक में हिस्सा लेंगे। तो जापान दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जापान को पछाड़ के अब जो भारत है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गई है। अमेरिका, चाइना और फिर जर्मनी के बाद जो भारत है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए, जापान दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और इसके साथ ही अब इसके बाद चाइना के लिए रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए प्रत्युष बहुत बहुत शुक्रिया।